दोस्तों, हर रोज आपके लाइफ में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब आप अपनी जगह पे सही होते हो और सामने वाले इंसान आपको बार बार हट कर रहा होता है, आपकी कदर नहीं करता है, आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। मैं आपको 5 ऐसे बातें बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप तब करोगे जब कोई आपको बेइज्जती करे या आपकी वैल्यू ना समझे, ये आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दे, तो ये आपके 5 काम करने हैं। आपकी खोई हुई रेस्पेक्ट है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आएगी। ये जो 5 काम है ना, आपकी खोई हुई रेस्पेक्ट को वापस आपकी लाइफ में लाकर सौंप देगी। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप बिना रिक्वेस्ट किए लोगों के सामने अपनी इम्पोर्टेंस दिखा पाओगे और इन तरीकों से आपकी खोई हुई वैल्यू वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये तरीका 100% कारगर है, बोले तो 100% कारगर है। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं उसको आप खुशी खुशी चले जाने दो। जिस पल किसी ने आपको छोड़ने का इरादा बनाया हो ना, आपके अगेंस्ट जाने का इरादा बनाया हो ना, उसी पल उसको उसके रास्ते पे जाने, उसको आज़ाद कर दो कि भाई तुझे जो करना है कर, तुझे जहाँ जाना है जा। उसको ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से, उसके आपके वैल्यू कम कर देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे इफेक्ट नहीं है। भले ही आपके मन में हजारों उथल पुथल चल रही हो, भले ही आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, टूटे हुए हो, लेकिन एट लास्ट उस पल में, उस बंदे के सामने, उस मोमेंट में, जिस पल आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, आपके सही होने के बावजूद आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उसी पल उसके रास्ते से हट जाओ। वो उसके रास्ते, आप अपने रास्ते, लेट देम गो। जहाँ कदर ना हो ना, वहाँ से चुपचाप निकल जाने में फायदा है। लोगों को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। उनको जैसा करना हो वो करेंगे, उनको जहाँ जाना होगा वो जाएंगे। मानता हूँ कि उसको दिल से भुलाना, दिल से डिलीट करना, उन बातों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके लिए वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको हर्ट कर दिया, तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से निकाल दो। जहाँ से निकाल सकते हो हर जगह से हटा दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी। अभी तो और भी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। उसे आज़ाद करने के बाद आपके मन में जो खुशी और शांति होगी ना, कुछ समय के बाद वो अलग लेवल की होगी। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती करके आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिसने भी आपकी बेकदरी की, उसे एक बच्चे की तरह मान के उसको माफ़ किया जाए, उसकी नासमझी पे दया किया जाए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि है, उसकी समझ है, आप में नहीं है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करोगे ऐसा होने के बाद। सच तो यह है ना कि जब तक आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे, तब तक आप पॉइंट नंबर 2 को कैसे फॉलो करोगे। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन जिसकी आपको कदर नहीं करी। उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता है, वो आप खुद है। इसके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए तो फिर आपको किसी और कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। कनेक्ट विथ योर सेल्फ। अपना जितना टाइम उसे देते थे वो खुद को देना आराम करें। कनेक्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप को खोजने का प्रयास करें। अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाएं, जो उसमें नज़र आता था ना, वो खुद में देखने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अपने आप के लिए इस बात को प्रूव कीजिए कि आपको आपके अलावा ज़्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। यस, यू आर अलोन, बट बहुत सारी चीज़ों को इस दुनिया में अकेला ही होना पड़ता है, जिनकी एकमात्र खूबी यही होता है कि वह इस दुनिया में अकेला होते हैं। जैसे चांद, सूरज, जैसे माउंट एवरेस्ट, धरती, ये सब अकेले हैं और प्राकृतिक का हिस्सा है, और आप भी उसी प्राकृतिक का हिस्सा हो। आप भी उसके तरह बनाए गए हैं जो उसने उन सब को बनाया है। पॉइंट नंबर 3,
अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए आपको इमोशनल पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखें, शांत रहना सीखो, शांत रहकर चीज़ों को बारीकी से समझना सीखो, शांत रहकर लड़ना सीखो और शांत रहकर जीत कर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखो। और शांत कब रहोगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, खुद को इस बात के लिए कन्विंस करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के जजमेंट का मोहताज नहीं हूँ। मैं कोई सवाल नहीं हूँ जो लोग मुझे जजमेंट करे, हल करे। खुद को लूजर वाली फीलिंग में कभी नहीं लेकर आए। किसी के द्वारा आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलने पर उसमें उसका घाटा है, तेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि तेरे को पता है कि तू क्या है, तेरे को पता है कि तेरा लेवल क्या है, तेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तेरी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी से निकल के आता है पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल एंड समथिंग अनइमेजिबल। अपने करियर पर फोकस करें और अपने काम में मस्त हो जाएं। अपनी खुशियों को, अपनी स्किल्स को ढूंढ ढूंढ कर निखारे, अपने पैशंस को समझे, अपनी अच्छी हॉबीज को सर्व करे। खुद को इतना बिजी कर दे कि समय भी आपसे समय मांगकर आपसे मिलने आए। अपने आप को अपने ड्रीम के लिए इतना बिजी कर दो कि आप इज्जत, बेइज्जत, वैल्यू इन सब फंडों से दूर हो जाओ। और जब आप इन सब मोह माया से दूर हो जाओगे ना, अपने एक एक पल को काम में ले आ करके केवल और केवल अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, अपने ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करते रहेंगे, तो फिर आपके पास समय नहीं होता किसी से हर्ट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का काम है आपकी बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो वो आपका भी काम है केवल अपने काम करना। लाइफ में लोगों को नहीं बल्कि ड्रीम्स को चेस करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे ना तो वह लोग आएंगे तो आपस भाग जाएंगे और ना ही ड्रीम आएंगे। और अगर ड्रीम को चेस करोगे तो ड्रीम को तो आना ही है और लोगों भी आएंगे। आपकी बात मानी जाएगी, आपसे सीखा जाएगा, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी। और जब आपको अपनी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगे ना, तो आपको आना है पॉइंट नंबर 5 पे, जो कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो लोग फिर से आपकी वैल्यू करना कम कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 है ना, री एंट्री। जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती करी, जो आपकी तब वैल्यू नहीं समझता या जब आप कुछ नहीं थे, या वह दोबारा उसकी लाइफ में ना जाए या ना उसको अपनी लाइफ में आने दें, दोबारा उसकी लाइफ में जाकर खुद की वैल्यू ना काम करें, क्योंकि आपने आपको बदल लिया है, लेकिन वो बदला है कि नहीं बदला है उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। और बुरे दिनों से सबक लेकर अपनी मेहनत के दम पर आप आज यहाँ पर खड़े हो और फिर से वही गलती करके इस फेज में वापस नहीं जाना है। अगर आपने अपना नया रूप धारण किया है ना, नई इज्जत पाई है ना, तो आपको इस नए रूप में ही रहना है, नहीं तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे और आपकी वैल्यू अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। जब उसे पूरी तरह से भूल जाओ और वह फिर वापस आने की कोशिश करे, तो उससे कहो कि भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वो जगह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जगह मैंने अपने आप को दे दिया है। क्योंकि तुम्हें वापस अगर वही जगह दूंगा तो तुम फिर से वही सब करना शुरू कर दोगे जो तुम आज तक करते आए हो, जो तुम पहले करते थे। देखिए, इज्जत और वैल्यू चली जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको आपस हासिल करना वो भी बंदा कर लेता है, लेकिन आपस अपनी इज्जत को पा करके, अपनी वैल्यू को बढ़ा करके, अपनी मेहनत के दम पे उसको आपस खो देना आपकी बेवकूफ़ी है। 5 पॉइंट को फिर से रिवीजन करा देता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 1, लेट देम गो। जो आपके लाइफ में जाना चाहता है उसको जाने दो। पॉइंट नंबर 2, कनेक्ट विथ योर सेल्फ। खुद से कनेक्शन बनाइए।
आप जितना टाइम इस दुनिया को देते हो ना, उतना टाइम अपने आप को देना शुरू करोगे ना, तो बात कुछ और ही होगी। पॉइंट नंबर 3, मेंटेन इमोशन पीस। शांति होना चाहिए आपके विचारों में, आपके मन में कोई बदले का भावना नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल एंड समथिंग अनइमेजिबल। एंड पॉइंट नंबर 5, नो री एंट्री फॉर द पर्सन। एक बार वैल्यू मिल गई तो फिर उसको नहीं खोना है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर अपने आप को सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचाइए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।